कुछ दुनिया में नहीं देखलक हो बाबू। हम सरकार के की कहो बाबू, हमरा बेटा के इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा जवान बेटा हमर दुनिया से चल गए बाबू, कुछ दुनिया में नहीं देखलक बेटा हमारो। हमरा इंसाफ चाहिए। और जो स्कूल में हमर बेटा रहे उ बेटा के हमर समाधि बनना चाहिए हमर बेटा के बाबू के। हम की कहे सरकार के, हम इतने कब हम बेटा के इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा इंसाफ सच्चा इंसान और बेटा के अनुकंपा होना चाहिए, मिलना चाहिए। सरकारी जो फंड मिले हमारे बेटा के होना चाहिए, बेटा के हमारा मिलना चाहिए। बेटा हमारे कुछ नहीं देख। बाकी बिहार में शिक्षकों की दुर्दशा क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। जब से बिहार सरकार की नई पॉलिसी आई है कि भैया शिक्षकों को स्कूल के रेडियस में जाके जो रेडियस पड़ता है 2-4 किलोमीटर के अंदर वहाँ जाके अटेंडेंस बनाना है, जब से ये पॉलिसी आया है आप सब ने देखा है खबरों के माध्यम से कई सारे शिक्षकों की जानें चली गई हैं। भाई भाग दौड़ लगा रहता है कि 9 बजे 9:30 बजे पहुँचना है, ऐसे में सड़कों पर जाते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कई प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाता है। अभी हम लोग पूर्णिया में मौजूद हैं और ऐसे ही एक शिक्षक के घर पर मौजूद है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि अटेंडेंस, उसको टाइम पर पहुंचना था और ये यहाँ से निकलते हैं अचानक से भाग दौड़ करते करते तेजी में पहुंचना चाहते हैं और सोचते हैं हम भाई समय पर स्कूल पहुंचे और हमारा अटेंडेंस बन जाए और इसी क्रम में उसका दुर्घटना हो जाता है। हमारे साथ उनके परिजन हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे उस दिन क्या कुछ हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सकलदीप पासवान सर। सकलदीप पासवान जी। वो जो शिक्षक हैं हम उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या नाम उनका था? मेरा पुत्र था, उनका नाम था रवि कुमार पासवान। रवि कुमार पासवान जी। वो आपको श्रीमताम पोस्टेड थे, 6 to 8 के स्कूल में है, वही पोस्टेड थे। कौन सा स्कूल में? श्रीमता स्कूल 6 to 8 है, रुपौली प्रखंड अंतर्गत पड़ता है श्रीमता, वहीं पोस्टेड थे। अच्छा, पता चला कि अटेंडेंस बनाने के लिए भागे भागे जा रहे थे, जल्दी पहुंचना है और दुर्घटना हो गई। क्या मामला उस दिन का पूरा है? अब सरकार की नीति यही है कि कम जब आप हम समझना चाह रहे हैं उस दिन का क्या क्या घटना हुआ था, कैसे कैसे घटना हुआ कि बेटा हमारा यहाँ स्कूल के लिए निकले 7:30 बजे स्कूल के लिए निकले और जब घटना स्थल आपको डुमर और पोठिया के बीच में एक कोई चौक है, उस जगह उधर से कोई पिकअप आ रही थी पश्चिम से रॉन्ग साइड से और ये राइट साइड से अपना जा रहा था और पिकअप को नियंत्रण खोए हुए देखा गया। इसको कोई अपना साइड भागा, ये जाके नियंत्रण अपना ही खोते गाछ में इसका टकरा गया मोटरसाइकिल। सुनने में जहाँ तक आ रहा है, हम वो देखे नहीं है, सुनने में आया कि यही गति हुआ और हम पीओ पर जाके भी देखे कि पीओ गाछ में जो गाड़ी टकराया है, गाड़ी के रिंग थवा हो गया है, गाड़ी थवा हो गया है रवि कुमार का। और उसमें 2 शिक्षक थे, कि नवीन कुमार झा थे, एक रवि पासवान थे। तो उसी गाछ में टकराने क्रम में जैसे सुनने आया कि नवीन कुमार झा पहले फेंकाया, उसके बाद रवि कुमार पासवान फेंकाया। जो खाई है वहाँ गड्ढा है, वहाँ गाछी पत्ता उत्ता है, उस पत्ता पर फेंकाया। उसके बाद मोटरसाइकिल भी नियंत्रण खो के उसके देह पर से घुलटते हुए बाहर उससे हट के जाके गाड़ी गिरा। जो कि जहाँ तक हमको लग रहा है कि उसी गाड़ी के टूटा फूटा रड या क्या होता है मड गार्ड जो है नकीला होने के कारण उसके सर में और ओठ कटा हुआ है, यहाँ से बहुत सीरियस ढंग से जो ओठ को काटते हुए निकला और सर में जो डिप हुआ उसके कारण जहाँ तक लगता है मेरा बेटा को है ना स्पॉट डेथ हुआ। जरा आप लोग सोच सकते हैं कि बिहार के जो शिक्षक हैं मेंटली कितना एकदम डिसऑर्डर समझिए या डिप्रेशन में समझिए, कितना उसके ऊपर प्रेशराइज्ड रहता है अटेंडेंस को लेकर कि तुमको समय पर पहुंचना है और अटेंडेंस बनाना है। ऐसे में इस तरह की घटना आए दिन होते जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई विधि व्यवस्था क्या होगा, शिक्षक ही मर जाएंगे और आए दिन ऐसे घटना आप लोगों के सामने देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, आपके कौन थे? मेरा बड़ा भाई था। आपके बड़ा भाई? हाँ। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुआ था? सही बात है अटेंडेंस बनाने के लिए वो जा रहे तेजी में। मेरा भाई रोज समय पे निकलता था, कल भी निकला था, कल नहीं 26 के शुक्रवार के रोज। तो टाइम मैनेज करने के लिए हमेशा टाइम पे निकलता था, टाइम पे पहुंच भी रहा था। वो अपना साइड से जा रहा था, जो उसका राइट होता है उस बायां जा रहा था। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था पिकअप, जैसा खबर आया है उस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था पिकअप। तो पिकअप ओवरटेक करके अब रॉन्ग साइड में मेरा भाई की तरफ बढ़ा। मेरा भाई की तरफ जब बढ़ा तो मेरा भाई के सामना जब वो गाड़ी आने लगा पूरा तरीका से, तो मेरा भाई अपना गाड़ी को बचाने के लिए और बायां दाबा तो गाड़ी रोड से उतर के पेड़ में टकरा गया। पेड़ में टकरा गया, वहीं रोड के किनारे एकदम पेड़ सटा हुआ है, पेड़ में टकरा गया।
मेरा भाई के साथ, उसका साथी रोज जाता था, नवीन कुमार झा नाम है। वो भी टीचर वो भी टीचर है रुपौली प्रखंड में, लेकिन शायद स्कूल दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ में बीएड ट्रेनिंग किए थे, पता नहीं कंफर्म हमको। साथ ही में आना जाना करते थे। कभी आना जा, पहले स्टार्टिंग में साथ में करते थे, बाद में शायद नवीन कुमार झा रूम लिए थे, क्या लिए थे नहीं पता है, लेकिन उस शुक्रवार के रोज साथ में गए थे। उसके बाद जब पेड़ से टकराया तो नवीन कुमार झा, सुनने में आया कि नवीन कुमार झा रोड किनारे मतलब झाड़ियों में जाके वो फेंका गए, वो भी सेंसलेस थे। मेरा भाई भी फेंकाया, मतलब कुछ सेकंड के दरमियान में सब कुछ हुआ है। मेरा भाई फेंकाया और गाड़ी मतलब स्लोपिंग जो बना हुआ था जहाँ पे इन लोग का एक्सीडेंट हुआ है, तो गाड़ी राउंड मारते हुए मेरा भाई का चेहरा पर से क्रॉस कर गया। सर पर से क्रॉस कर। हाँ, राउंड मारते हुए। तो इंजन का नट, लेग गार्ड का नट जो भी होता है वो उसका मुंह में, ठोंठ पे, नाक पे, सर में नट वगैरह धंस के उस आगे क्रॉस किया। उसमें मेरा भाई कल क्षति पहुंचा। एक्सपायर स्पॉट डेट पता है बाद में हम लोग को, वो लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले और प्रशासन, हम लोग जब तक वहाँ नहीं पहुँचे थे हम लोग को कुछ नहीं कह रहा था। जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को मृत अवस्था में सौंप दिया। वहाँ पे इलाज हुआ नहीं हुआ हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। जब वहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं पकड़ा है कि कोई गाड़ी कोई देखा होगा नहीं? गाड़ी नहीं, वो लोकेशन जो मन भारती लोकेशन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो पूरा सुनसान इलाका है, मतलब कृषि क्षेत्र है वो। वहाँ पे कोई मार्केट, कोई घर, कोई दुकान कुछ नहीं है। लेबर मजदूर जो मखाना खेती में काम कर रहे थे उनसे सुनने में आया है कि जिस समय गाड़ी का ठुकने के बाद आवाज़ आया था, उसी समय जब वो लोग पलट के देखे चाहे जो भी, तो वहाँ से एक पिकअप बहुत ही स्पीड में क्रॉस कर रही थी। बस यही बात। क्या लगता है आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, कौन दोषी है? उनकी मौत हो गई, सरकार, गवर्नमेंट दोषी है, सीधा सीधा गवर्नमेंट दोषी है। इतना स्ट्रिक्ट नियम खासकर टीचर पे नहीं होना चाहिए जो दूसरे बच्चे का भविष्य बनाते हैं। वो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो बच्चा को पढ़ा पाएंगे। क्या चाचा क्या लग रहा है कौन दोषी है? सरकार दोषी है। इसलिए ऐसे हैं कि उस टाइम पकड़ने के लिए सरकार कह रहे हैं कि इतना टाइम आपको पहुंचना है, और क्या लगाया हुआ है वो जो कैच करता है उसका मोबाइल को, कोई कैच करता है, लोकेशन कैच करता है, उसको सरकार ने लगाया है कि हमारा क्षेत्र में जब आएगा तो हम लोकेशन चेक करेंगे। तो उसको भागे भागे टीचर जो भागे भागे जाएंगे तो वो नियंत्रण खोएंगे ही, अनबाइंस होंगे ही, और डर हर समय बना रहता है। हर समय डर बना रहता है टीचर लोगों को डर बना रहता है कि अगर नहीं जाएंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हम पर कार्रवाई नहीं। उसी कारण ये घटना होते रहता है। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है जो कि किसी गाड़ी के चक्कर में आने क्रम में रॉन्ग साइड से जो गाड़ी घुस रही थी, मतलब अटेंडेंस को लेकर हर दिन परेशान रहते थे attendance? हर कोई। आज भी हुई है, आज भी 2 घटना हुई है कहीं किसी टीचर के साथ में। आज क्या तारीख है? 28 तारीख को आज हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या पॉलिसी में क्या बदलाव होना चाहिए अटेंडेंस को इसमें लेकर? यही होना चाहिए कि सरकार को इसमें जो है इसको टाइमिंग चेंज करना चाहिए। टाइमिंग चेंज करना चाहिए कि इतना टाइमिंग में आप आइए, और टाइम से पहुंचने के लिए ये लोग सक्षम है। टाइम तो स्कूली टाइम तो 9:30 10 तो है ही है, फिर क्या बदलाव? तो इसमें बदलाव रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी कारण बस कोई फंस रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। या जो जिस शिक्षक से घटना घटी है या किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी से घटना घटता है, उनका अनुकंपा होना चाहिए, अनुकंपा होना चाहिए। उनका जो भी मांग है, जो भी सरकार के प्रावधान से जो मिलता है, उसको अविलंब दिलाने की कृपा किया जाए, ताकि उसके घर के लोग बेटा के बारे में मैंने कुछ मिलने का भूल सकता है। यही मेरा मांग है। शादीशुदा थे? नहीं, अनमैरिड थे। लड़की वाले 50 को फोन लड़की वाले का आते रहता था। ये बेटा कहा कि हम बीपीएससी पास करेंगे, तब अभी वो नेट निकाले हैं, क्या बोला था वो प्रिंसिपल, हाँ निकाले हैं। अभी आप लोग मांग करते हैं जो मुआवजा मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं? हाँ, सरकार से मुआवजा देनी चाहिए। सरकार के ही काम में कोई किसी अपने बेटा को खो रहा है, अपने बेटा कोई भी खो रहा है, भाई को खो रहा है, भतीजा को खो रहा है। क्यों? सरकार के ड्यूटी करने के लिए, सरकार ड्यूटी के लिए। तो सरकार को इस चीज को पहल करना चाहिए, सरकार को इस चीज को देखना चाहिए कि नहीं, जब घटना घटी है तो सरकार कोई, हम आपको बनाए हैं, आप हमको नहीं बनाए हैं, आपको हम बनाए हैं। हम चाहेंगे तो आपको उजाड़ देंगे, हम चाहेंगे तो आपको बना देंगे। जनता ही आपका मालिक है, जनता ही मांग कर रहा है आपसे, जनता मांग कर रहे हैं। मैं आपका जनता हूँ, मैं आपका वोटर हूँ, आप राजा, आपको हम राजा बनाए। दूसरा जो उनके साथ नवीन जी, उनकी क्या स्थिति है? नवीन जी अभी कहीं आईसीयू में भर्ती है। अच्छा, है ना। और इधर सुनते हैं कि उसका कोई होश आया है कल, और रवि को खोज रहा है कि रवि बाबू कहाँ है, उसका गार्जियन कहाँ है।
मित्र दोस्त, एकदम मित्र दोस्त से, जिसका घर नेपाल सुदीन चौक पर घर उसका है। उसका प्रोविजन भी हमसे मिलने चाह रहे हैं। अभी मिलने जा रहे थे, जो कि आपको बुलाए थे, तो आप हमको रोके कि हम आ रहे हैं। उनसे प्रोविजन से मिलने हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी, क्योंकि बेटा ये भी था, बेटा वो भी था, चाहे किसी का बेटा हो। बिल्कुल सही बात है। देख सकते हैं कि इस परिवार में कितना दुख का मातम है। एक की तो खैर स्पोर्ट हो गया घटनास्थल पे ही, लेकिन दूसरा जो उनका साथी संगी थे वो नवीन जी, वो भी बता रहे हैं कि आईसीयू में एडमिट है। और ये शिक्षकों की हालत है बिहार में, शिक्षकों की हालत, वो भी अटेंडेंस को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? पारसनाथ पासवान। आपके कौन रिश्तेदार कौन थे? मेरे सारों के बेटा थे। हम भी शिक्षक हैं सुपौल आप भी शिक्षक? जी। किस तरह से इस पॉलिसी को देख रहे हैं, अटेंडेंस को लेकर जो बनाया गया है कि भैया ये पॉलिसी सरकार की बिल्कुल गलत है। ई शिक्षा कोष पर जो मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस 850 में बनाया जाता है, यह बहुत ही शिक्षक का शोषण हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं शिक्षक के साथ होती रहती है। इसकी भरपाई सरकार को जरूर करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, बदलाव अगर सरकार करे तो किस तरह से बदलाव, आप लोगों की उचित बदलाव कैसा होना चाहिए, कैसे होना? मार्क ऑन ड्यूटी जो है उसको हटा दिया जाए, मार्क ऑन ड्यूटी हटा दिया जाए। इस तरह सामान्यता पहले था जी जी, वैसे वैसे रहे तो आए दिन ऐसी घटनाएं रुक सकती है। हमारी मांग यही है कि वही इस शिक्षा कोष पर जो अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस या सेल्फ अटेंडेंस जो भी बनता है उसको अविलंब हटाया जाए। आप देख सकते हैं परिवार में कई सारे टीचर हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी टीचर है, इधर भी आप भी टीचर हैं भैया? जी टीचर। आपके कौन थे? मेरे साला साहब साला। जी। आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? हम बरहरा कोठी में। क्या कहेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, जो सरकार की ये पॉलिसी है मार्क ऑन वाला जो अटेंडेंस है दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे, सही है या गलत है? इसमें सुधार सरकार को करना किस चाहिए। तरह से सुधार करना चाहिए? सुधार ये करना चाहिए कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। टीचर के हित में भी कुछ काम होना चाहिए, ताकि जो है वो समय पे विद्यालय पहुँचे। हम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, ये बताइए कि सुधार कैसे होना चाहिए, जो ये हटा के क्या करेगा बिल्कुल आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं। देखिए, पहले जो प्रक्रिया था उसी के अनुसार बनना चाहिए। अच्छा, जो पुराना था भाई आओ अटेंडेंस बनाओ अपना लग जाओ पढ़ाने के लिए, वही इसी यही प्रक्रिया होना चाहिए। क्या लगता है आपके परिवार में एक व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी शिक्षक थे, क्या लगता है सरकार दोषी है या फिर कोई और? अगर सरकार दोषी है तो क्या कुछ मांग आप लोगों की? यही में मांग है कि जो है सरकार को अविलंब जो है अनुकंपा पे बहाली देना चाहिए, करना चाहिए, और जो है जो सरकारी मुआवजा है उनको मिलना चाहिए। चलिए, ये हम एक शिक्षक के परिवार का दर्द हम दिखा रहे थे। बाकी आप लोग बिहार से जितने सारे टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं आप इस परिवार के साथ साथ आप भी इन्हीं के अंग हैं, आप भी शिक्षक हैं। कल को आपके साथ भी इस तरह का हादसा, घटना, दुर्घटना हो सकता था। ऐसे में आप लोग एक आवाज़ बुलंद करिए कि भाई इस नीति को कहीं ना कहीं हटाए सरकार। जो पहले के सामान्य जो ये था पॉलिसी था कि भाई आना है और अटेंडेंस बनाना है, पढ़ाई में लग जाना, वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर से बिहार में लागू हो। आप माँ ये हमरा बेटा कुछ दुनिया में नहीं देखलक हो बाबू, हम सरकार के की कहो बाबू, हमरा बेटा के इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा जवान बेटा हमर दुनिया से चल गए बाबू, कुछ दुनिया में नहीं देखलक बेटा हमारो, हमरा इंसाफ चाहिए। और जो स्कूल में हमर बेटा रहे वो बेटा के हमर समाधि बनना चाहिए हमर बेटा के बाबू के। हम की कब सरकार के हम इतने कब, हम बेटा के इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा इंसाफ सच्चा इंसान और बेटा के अनुकंपा होना चाहिए, मिलना चाहिए। सरकारी जो फंड मिले हमारे बेटा के होना चाहिए, बेटा के हमारा मिलना चाहिए। बेटा हमारे कुछ नहीं देख। बाकी इस परिवार से हम क्या ही बात करें, आप देख सकते हैं कि दुख का माहौल है, सब कोई रो रहे हैं और बात करने की भी स्थिति में नहीं है। आप लोग, मैं दोबारा वही कहूंगा कि अगर आप लोग बिहार से कोई भी शिक्षक है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सब कोई मिलकर इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही अपना बिहार में आवाज़ को बुलंद करिए। आप लोग आवाज़ को बुलंद करिए, उठाइए आवाज़ और बोलिए ये नीति कहीं ना कहीं गलत है। जो पहले की तरह सामान्य था उसी प्रकार फिर से लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो इसी तरह आज इनके घर से एक शिक्षक गया है, कल हो न हो आपकी बारी हो, परसों और किसी और की, आज भी हुआ है। बताइए, बताया जा रहा है कि आज भी इस तरह की घटना हुआ। इतना बड़ा घटना इस घर में घट गया है, इसके बावजूद भी आपको बता दें कि माननीय पूर्णिया की जो सांसद महोदय है, जो लगातार आप देखते हैं कि कोई घटना होता है पूर्णिया या किसी भी बिहार के किसी भी जिले में, तो वो आधा घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे में बगल में होते हुए भी अभी तक इनके यहाँ नहीं पहुंचा है। और सोचने वाली बात है, जबकि चुनाव से पहले आप देखते थे कुछ भी होता था तुरंत, अभी हुआ तुरंत पहुंचा। और ऐसे में इतना बड़ा हादसा इस घर में हुआ है, लेकिन अभी तक कोई झांक कर, कोई नेता स्थानीय प्रतिनिधि के बात करे देखने नहीं आए। सांसद जी आए? जी नहीं, सांसद जी नहीं आए। दुखी हैं इस बात से? नहीं, हम बहुत दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि सांसद जी ऑल बिहार जाते थे, अपने घर में माँ पूर्णिया, बाप पूर्णिया कह के
वोट लिए हम लोगों से, हमारा ऑल फैमिली दिए, लेकिन संसद जी हमारे यहाँ एक बार नहीं झांकने नहीं आए, हमारे बाल बच्चा को संबोधित नहीं करने आए, हमारी पत्नी को संबोधित नहीं कर रहे। तनीस में आके घटना घटा, तनीस में गए, तनीस वाले जो इनका हमसे ज्यादा नहीं हो सकता अपना, जो कि हम इनका अपना है, इनका अपना है। तनीस वाला क्या है, तनीस वाला कभी इनको नहीं हुआ, लेकिन हम इंतजार किए हमारे यहाँ संसद बाबू आएंगे। हमारे उनको जानकारी नहीं हो, आपने कोई जानकारी जब फोटो वायरल हुआ है, फोटो दिए है, जानकारी दी है भैया? जानकारी हम राजेश भैया को सबसे पहले दिए थे, राजेश यादव जो उनके हैं उनको दिए, तो एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराने में मदद किए वो और आदिल जी किए। लेकिन हम बोले थे उनको कि संसद जी को कम से कम घर पे भेजिएगा, मेरा भाई का मुद्दा उठना चाहिए गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट ऐसा नीति क्यों लाया। सदन में उठना चाहिए, सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह उठना चाहिए। हम उम्मीद लगाए हुए थे कि आएंगे संसद महोदय, आएंगे विधायक जी भी आएंगे, सब सोचे थे हम। कल के डेट में तनिक्स में आए थे, कल तनिक्स में से पप्पू यादव जी आए थे। बगल तनिक्स हमारे घर से मात्र 500 मीटर दूरी पे, ना बगल में नहीं आए वो। नया टोला के पीछे में तनिक्स है, नहीं आए वो। आग्रह करें क्या? हम आग्रह ये बस, हम सिर्फ पप्पू यादव से आग्रह नहीं कर रहे हैं, हम सारे प्रतिनिधि से आग्रह कर रहे हैं। जो जनता का वोट जनता के भलाई के नाम पे वो ले लेते हैं। आज मेरा भाई चला गया, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। अच्छा कुछ कहिएगा हाँ हम सांसद से, अगर वीडियो पहुंचता जी है जी जी संसद से यही हम कहेंगे कि इस घटना जो घटा है, इस परिवार को आप देखें और इस परिवार को अपना विधानसभा में या संसद भवन में आप इसका प्रस्ताव रखें। जो आपसे चले बने वो आप करवाइए, जो कि परिवार को कुछ राहत मिलने का में से कुछ भूल सकता है। मेरा भाई 2 साल पढ़ के, लगातार 2 साल पढ़ के बिना घर से निकले नो जॉब लिया। फरवरी महीना में उसका ज्वाइनिंग हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ उसका नौकरी किए हुए, 6 महीना नहीं हुआ, सरकार ले लिया उसको। प्रोफेसर परीक्षा दिया था, पास किया, अभी प्रोफेसर का रिजल्ट आया उसका पास का। उसका हम पप्पू जी से यही कहेंगे, एक बार आए हम लोग यहाँ, हमारे परिवार को देखें। जैसे ऑल बिहार आप घूम के सबको देखते थे, आपके घर का बेटा, घर का भाई था, लेकिन आप दिखने नहीं आए। बहुत कष्ट है मेरे को, ये कष्ट है पप्पू जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत कष्ट के साथ बोल रहे हैं कि पूर्णिया माँ, पूर्णिया बाप आपका है, आपका हम भी हर कुछ है, आपका वोटर है, आपके सब। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप आइए मेरे यहाँ, मेरे दुख दर्द में आप साथ होइए। साथ के अलावा जो आपसे संसद प्रतिनिधि या संसद से कुछ चले बने, आप उनके माँ बाप को, भाई को मदद करें या उनको संबोधित करके मैंने भूल भुलैया देकर उनको संबोधित करें। राजकीय सम्मान मिलना चाहिए और राष्ट्रीय राजकीय सम्मान उनको मिलना चाहिए। और उनका शिक्षक संघ जो है धमधा प्रखंड के सब डिवीजन पूरा धमधा सब डिवीजन रुपोली प्रखंड में थे पोस्टेड, श्रीमत्ता में स्कूल में, मिडिल में। और वो लोग भी कह रहे हैं कि रवि बाबू का ऐसा टीचर हम अभी तक नहीं देखे हैं। उनका लिए पूरा उनका जो है उनके काल बैठक हुआ है, कारुपोली में बैठक हुआ है इनके बारे में कि रवि बाबू के बारे में हम लोग और कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ उनका प्रतिमा बनना चाहिए, प्रतिमा बनना चाहिए। जिस स्कूल में पोस्टेड थे वहाँ प्रतिमा बनना चाहिए। सब शिक्षक के भी मांग है।